यह कहानी है एक सुनसान रेलवे स्टेशन की। ऐसा स्टेशन जो किसी छोटे से गांव के पास जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। रात होते ही वहां सन्नाटा पसर जाता था और सिर्फ चींटियों की रेंगने की आवाज या जंगल से आने वाली आवाजें ही सुनाई देती थीं। उस रात स्टेशन मास्टर श्री हरि प्रसाद और उनके एक सहायक की ड्यूटी थी। आधी रात का वक्त था। चांद बादलों के पीछे छिपा छिपा सा खेल रहा था। अचानक टेलीग्राफ का मशीन बिना किसी के छुए ही क्लिक करने लगा। श्री प्रसाद ने देखा तो हैरान रह गए। मशीन पर एक मैसेज आ रहा था, स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्लियर रखें। यह बहुत अजीब था। उस रात किसी स्पेशल ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था, पर नियम के अनुसार उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्लियर कर दिया और सिग्नल हरा कर दिया। ठीक आधी रात को दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सीटी की आवाज बहुत पुरानी और भद्दी सी लग रही थी, जैसे कोई पुराना इंजन हो। श्री प्रसाद और उनके सहायक ने बाहर देखा। दूर से एक ट्रेन अंधेरे में से निकलकर स्टेशन की ओर आ रही थी, लेकिन उसका इंजन आधुनिक नहीं बल्कि बहुत पुराना भाप वाला इंजन था, जिससे धुआं नहीं बल्कि एक अजीब सी धुंध निकल रही थी। ट्रेन पूरी तरह खामोशी से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके पुराने और जंग लगे डिब्बों से कोई उतरता नहीं दिखा। श्री प्रसाद ने सोचा शायद कोई गलती हो गई है। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर आए। तभी उनकी सांसें रुक गईं। ट्रेन के डिब्बों से लोग उतर रहे थे, लेकिन वे लोग नहीं थे। वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके चेहरे धुंधले थे और वे जमीन पर पैर रखे बिना हवा में तैरते हुए से चल रहे थे। यह एक बारात थी। दूल्हा घोड़े पर सवार था, पर घोड़ा भी एक जिंदा लाश जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में जगह-जगह खाली गड्ढे थे। पीछे बारातियों की पूरी टोली चल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उनकी खामोशी। पूरा मंजर एकदम साइलेंट था। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक कब्रिस्तान जैसी चुप्पी। श्री प्रसाद स्तब्ध रह गए। वह वहीं खड़े देखते रहे। यह भूतों की बारात थी जो किसी अज्ञात यात्रा पर थी। तभी अचानक उस डरावनी खामोशी को चीरता हुआ एक आवाज गूंजी। यह शादी का कोई मंगल गीत नहीं बल्कि मृत्यु के गीत का बाजा था। वही संगीत जो शवयात्रा में बजाया जाता है। यह सुनकर श्री प्रसाद की रूह कांप उठी। वह भागकर अपने ऑफिस के अंदर छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की से झांककर वे देखते रहे। वह भूतिया बारात प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती गई और अंत में स्टेशन के बाहर जंगल की ओर अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही वे गायब हुए, वह पुरानी ट्रेन बिना किसी इंजन की आवाज के खामोशी से चल पड़ी और रात के अंधेरे में विलीन हो गई। सुबह होते ही श्री प्रसाद ने इसकी रिपोर्ट लिखवाई। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उस रूट पर उस रात कोई भी ट्रेन, खासकर भाप का इंजन, चल ही नहीं रही थी। पटरियों पर उस ट्रेन के पहियों का कोई निशान तक नहीं मिला। कहते हैं कि यह उन लोगों की आत्माओं की बारात है जो किसी ट्रेन दुर्घटना में शादी से लौटते हुए मारे गए थे। हर साल उनकी आत्माएं उसी रात, उसी समय अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए दोबारा प्रकट होती हैं। तो अगली बार जब आप रात में किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर हों और एक अजीब सी सीटी सुनाई दे, तो समझ जाइएगा कि शायद कोई खास मेहमान आने वाले हैं।